अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ जिसका नाम है प्रोसेस्ड चीज़, और ये बहुत मज़े की होती है। इसको आपने सैंडविचेस पे, रोल पे एंड स्पेशली पास्ता में चीज़ पास्ता बनता है, वाइट सॉस पास्ता बनता है, उसमें आप डाल खाए, बहुत मज़े का इसका इन्हेंस होता है इसका टेस्ट, और बहुत मज़े की। जैसे कि मैंने यहाँ पे सैंडविच बनाया है क्योंकि सुबह स्कूल के लिए मैंने कहा आप हमें यही बना के दे, तो इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि आप इसे स्कूल में भी ले जा सकते हैं और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। और इस चीज़ को आप वाइट कढ़ाई एंड मलाई बोटी में भी डाल सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है इसका। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर देंगे। आपने उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर ले, ताकि आपको मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे शेयर हो जाए। वीडियो एंड तक दिखेगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं प्रोसेस्ड चीज़। तो प्रोसेस्ड चीज़ के लिए हमें चाहिए 2 लीटर दूध। तो उसको हमने उबाल लिया है, गर्म कर लिया, और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भर के सिरके के, वाइट सिरके के, ठीक है। और जैसे ही हमने सिरका डाला है तो हमारा दूध फटना शुरू हो गया, उसकी पनीर बन गई है। देखिए आप, कितनी खूबसूरत और टाइट हमें पनीर चाहिए, ठीक है। ये इसका दाना जो सा वो मोटा मोटा होना चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं होनी चाहिए। और हमारी पनीर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर लेंगे, उसके ऊपर कपड़ा रखेंगे, एक तेजकी में उसे रखेंगे, और इसको सारी जो पनीर है वो इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से, इसका पानी जो सा हमने निकालना है, इसको इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क करना है इसको। जितना मुझसे निचोड़ा गया मैंने निचोड़ा, और इसको बांध के मैंने उसी स्ट्रेनर के ऊपर रख दिया, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, ठीक है। इधर हम इसका बाकी का सॉल्यूशन एक तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच हमने लिया पानी, उसमें हमने डालना है हाफ़ टी स्पून हमने डाली है टाटरी, और इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। पानी में अच्छे से इसको डिज़ोल्व करेंगे, इस 1 चम्मच पानी में। फिर इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो। तो बेकिंग सोडा डालेंगे तो ये बिल्कुल एक जैसे फॉर्म की सूरत में तैयार हो गई है, जैसे एक झाग सी आ रही है ऊपर। तो इसको जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाता तब तक हम इसको छोड़ना है। ये देखिए अभी तक जैसे दूध की तरह वाइट वाइट है, तो इसको अभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको एक साइड पे हम रख देंगे, और ये बिल्कुल पानी की तरह दोबारा पानी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो पनीर थी उसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। यहाँ पे हमने इसको एक ब्लेंडर जग में डाला है, और ये जो हमारा जो हमने ये सॉल्यूशन तैयार किया था इसमें डालेंगे। और हम हाफ़ कप हम डालेंगे इसमें मलाई। अगर आपके पास स्ट्रेटर का पैक की क्रीम है तो आप वो डाल लें, मलाई है तो घर की वो डाल दें। और 1 कप हम इसमें डालेंगे दूध, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें नमक, और इसको अच्छे से करेंगे हम ब्लेंड। इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह हमने बनाना है। और यहाँ पे हमने डाला है 2 चम्मच, हमने इसमें तकरीबन 2 से ढाई चम्मच में ऑयल डाला है। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल है तो आप मक्खन डालें, और मक्खन डालने से इसका चीज़ का जो सा बहुत सॉलिड टेक्सचर आता है। तो मुझे थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए था, इसलिए मैंने ऑयल डाला। अगर आपको सॉलिड चाहिए चीज़, बिल्कुल चीज़ की तरह, तो आप मक्खन डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसको अच्छे से जो हमारा मिक्सचर था जो ब्लेंड हो चुका था उसमें डाला। और यहाँ पे हमने एक और पैन लिया, उसमें हमने पानी गर्म करने के लिए रखा, और इसको हम डबल बॉयलर में हम इसको स्टीम करेंगे, ठीक है। ये देखिए जैसे ये 15 से 20 मिनट हम इसको ऐसे ही पकाएंगे, ताकि इसमें हमने जो चीज़ें डाली हैं, टाटरी, बेकिंग सोडा वगैरह, क्रीम वगैरह, सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसको डायरेक्ट आप चूल्हे पे नहीं रखेंगे, इसको हम स्टीम के साथ इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, उसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से भी पका रहे हैं, क्योंकि लाइट आराम आराम से इसने पकना है, क्योंकि डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं है। तो देखिए पानी नीचे पक रहा है, और ऊपर से हमारी चीज़ भी पक रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये मिक्सचर तैयार हो चुका हुआ है। यहाँ पे हम डालेंगे 2 मिनट डिब्बे लिए हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल है, तो आप उनको डालें। ये देखें हमारे 2 तैयार हो चुके हैं कंटेनर। तो इसको हम 5 से 6 घंटों के लिए इसको कवर करके ना आप फ्रिज में रख दीजिएगा। तो ये मैंने इसको कवर किया, ऊपर से इनकी लिड लगा के, तो हमने इसको अच्छे से रख दिया। तो यहाँ पे मुझे ज़रा जल्दी चाहिए थी, तो मैंने तकरीबन 1-2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है। काफ़ी ज़्यादा वो हो चुकी हुई थी, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था, तो मैंने निकाला है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं इसको इसके कट पीसेस करूँगी छुरी के साथ। तो ये आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट है अभी, ठीक है।
चले मैं जब तक मैं कटिंग करती हूँ आपसे आज मैं आपसे अच्छी बात नहीं करूँगी। आज मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि आज उसका फ़र्स्ट ईयर का पहला पेपर है इंग्लिश का। तो अल्लाह में उसको सारे इम्तिहानों में, ये पेपरों में उसको कामयाब करे। आप भी दुआ कीजिएगा, और जो तमाम बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे। तो बाकी हम आगे चल के आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं स्लाइस लिए हैं। उनको हम एक पैन में डालेंगे, नीचे से हल्का मैंने ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया है, और ऊपर हम इसको चीज़ को स्प्रेड करेंगे। हम एक ही स्लाइस पे ना हम इसको करेंगे। आप चाहें तो आप दोनों पे भी कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी आप क्वांटिटी रखना चाहते हैं आप रखें, क्योंकि सॉफ्ट है ना, इसलिए आराम से लग रही हैं। और यही वजह थी मैंने ऑयल डाला है, वरना अगर मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा मक्खन से बनाती, फिर मुझे जैसे कद्दूकश के साथ हम इसको श्रेड करते हैं, फिर मुझे करना था। तो ये देखें यहाँ पे आराम से इसको ऊपर मैंने एक साइड पे लगाया, फ़ोल्ड किया, और इसको फिर मैं दूसरी साइड फ़ोल्ड करूँगी। और देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे चीज़ स्लाइड तैयार हो चुके हैं, और ये खाने में भी बहुत मज़े के लजीज़ होते हैं, और बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं। मैं इसको पराठे में भी लगाती हूँ, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं, ऐसे मैं इन पराठों में इसकी फिलिंग करती हूँ, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा कंटेनर देखें मैंने साथ रखा है। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में लगा दिया, ताकि बहुत अच्छा सा तैयार हो जाए। यहाँ पे इसके क्यूब्स देखें कैसे ज़बरदस्त कट रहे हैं, और ये बहुत मज़े की बनती है। आप भी इसको मलाई बोटी में, कढ़ाई में, और ऐसे भी अगर खाना चाहते हैं खानों में, तो आप ऐसे भी साथ सर्व कर सकते हैं खानों में। ये हमारी मज़ेदार सी चीज़ तैयार है, जिसको मैं और मेरी छोटी बहन बहुत शौक से खाते हैं। हम इसको पराठे में लगाए खाते हैं, सिंपल जो पराठा होता है उसमें लगाए खाते हैं, बहुत मज़े का लगता है। तो हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।